जिसमें लवली आनंद यहां से जीतकर पहली बार संसद पहुंची। लवली आनंद ने पति की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। इसके बाद हर चुनाव में लवली आनंद मैदान में थी। बिहार के बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन की बेटी की शादी के लिए जेल से बाहर आए थे। इस शादी में सियासत के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर तमाम दलों के नेता इस शादी में शामिल हुए। इसकी वजह यह कि लवली आनंद ने कई पार्टियां बदली और करीब हर पार्टी से उनके रिश्ते अच्छे हैं। कभी राजपूतों के नेता के रूप में चर्चित आनंद मोहन को अब अपने विरोधियों से कोई परहेज नहीं। बेटी की शादी के मौके पर इस तस्वीर की खासी चर्चा हुई। पप्पू यादव से गले मिले थे आनंद मोहन की पत्नी और बेटे इस वक्त आरजेडी के बेहद करीब है। आपको बताऊं कि आखिर लवली आनंद ने कैसे कुर्सी संभाली, आनंद मोहन की पत्नी ने कैसे कुर्सी संभाली। आनंद मोहन पर डीएम यानी इनके शौहर पर डीएम कृष्णैया की हत्या का आरोप था। डीएम जिलाधिकारी आनंद मोहन के कहने पर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। देश के पहले नेता जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 2008 में पटना हाईकोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 1994 में बिहार में लालू का शासन पूरे रॉ में था। वैशाली लोकसभा उपचुनाव में लवली आनंद मैदान में थी। लवली ने पूर्व सीएम की पत्नी किशोरी सिन्हा को हरा दिया। लालू के लिए यह पहली बड़ी राजनीतिक हार थी। तब लवली आनंद की जीत की चर्चा देश भर में थी। आनंद मोहन जेल से कई चुनाव जीतते रहे। लवली आनंद की सभाओं में लाखों की भीड़ आती थी और बिहार में लवली आनंद को भाभी जी के नाम से बुलाते थे। लवली आनंद ने कई पार्टियां बदली हैं। अब जरा सुनिए, अब इस सब के बीच पुलिस का रोल बहुत अहम हो जाता है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह आपको बता रहे हैं कि कैसे जब डॉन, माफिया, बाहुबली जेलों में होते हैं तो इनकी पत्नियां पूरे गैंग को संभालती हैं। माफिया सरगनाओं के जेल में जाने के उपरांत उनके अरबों खरबों का साम्राज्य उनका परिवार संभालता है और किसी सरकारी विभाग में या कहीं अन्य सक्सेशन प्लानिंग हो या ना हो, परंतु माफिया के संबंध में सक्सेशन प्लानिंग जरूर होती है। देखने में यह आया है कि अगर माफिया सरदार जेल की सलाख के पीछे है तो उनकी संतान या उनकी पत्नियां, वर्तमान में जो नाम प्रचलित है, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बेगम, अब्बास की पत्नी निकहत, बिहार के बाहुबली की पत्नी लवली आनंद, इन लोगों ने अपने पतियों का जो अरबों का साम्राज्य है उसका संचालन कर रही हैं। आपने सुन लिया विक्रम सिंह साहब को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि शेख अपना देश देख। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है ओआईसी, मुस्लिम देशों का संगठन है जो भारत को ज्ञान दे रहा है। मुस्लिम देशों का संगठन कह रहा है कि भारत में जो हिंसा हो रही है, अगली तस्वीर दिखाई, रामनवमी पर जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, इस पर मुस्लिम देश भारत को पाठ पढ़ा रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि ये हिंसा ठीक नहीं है। जरा देखिए कौन से वो मुस्लिम देश हैं जो भारत पर ये ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। सुनिए पहले। पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुस्लिम देश और उनके संगठन का हाल कुछ ऐसा ही है। भारत में रामनवमी पर कुछ जगह हिंसा की घटनाएं क्या हुई तो मुस्लिम देश बेचैन उठे। सऊदी अरब से लेकर कतर, दुबई से लेकर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश ओआईसी के सदस्य हैं। ओआईसी भारत को देश के मुसलमानों की सुरक्षा पर ज्ञान देने लगा। शोभा यात्रा पर पत्थर भले ही न दिखे हों, लेकिन भारत के आंतरिक मामले में मुस्लिम देशों का संगठन कूद पड़ा। भारत की सरकारें दंगाइयों से निपटना बखूबी जानती हैं। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करे। भारत को नसीहत देने वाला मुस्लिम देशों का संगठन ये भूल गया कि उनके देश में रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों को कितनी आजादी है। आइए अब मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर मुस्लिम देश क्या कह रहे हैं। रामनवमी पर जो हिंसा हो रही है, मुस्लिम देशों में 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, 57। और ये सब जो राष्ट्र अध्यक्षों को आप देख रहे हैं, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इन सारे देश, ये सारे देश इस संगठन में शामिल हैं जो भारत को हिंसा पर ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं रामनवमी हिंसा पर इन देशों ने चिंता जताई।
मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने बयान जारी किया है। भारत में हुई हिंसा पर ओआईसी महासचिव ने कहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, रामनवमी पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। बयान में इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया गया। हिंदुओं को हिंसा और तोड़फोड़ का जिम्मेदार बताया। बिहार शरीफ में हुई हिंसा का भी हवाला दिया और कहा मदरसों और लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। भारत में हुई हिंसा की घटना से हम चिंतित हैं, इनका कहना है। सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, भारत को ज्ञान दे रहे हैं, भारत को बता रहे हैं क्या करना है। मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सम्मान पर ध्यान दें। 31 मार्च को रामनवमी पर भारत में हिंसा हुई थी। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र के कई इलाकों में हिंसा हुई थी। जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर तनाव भड़क गया था। हिंसा प्रभावित सभी इलाकों में कड़ी कार्रवाई की गई। 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिम्मेदार पुलिस और अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया है। बिहार से बंगाल तक सभी जगह हालात काबू में हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये संगठन है कौन, ये ओआईसी क्या बला है। ग्राफिक्स हटाइए प्लीज। ये ओआईसी क्या बला है, पहले मैं ओआईसी के महासचिव की एक तस्वीर आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं ओआईसी के महासचिव, इनका नाम है हिसैन इब्राहिम ताहा और ये पाकिस्तान परस्त माने जाते हैं। जरा देखिए कि ये ओआईसी क्या है, जल्दी से आपको बताऊं, फिर आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान ने इन्हें जवाब दिया, भारत ने क्या जवाब दिया है वो देखिए जरा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को कहते हैं ओआईसी। मुस्लिम देशों का यह संगठन है और पाकिस्तान भी ओआईसी का सदस्य है। 1971 में यह ओआईसी बनाया गया, तब ओआईसी में 30 देश थे और आज ओआईसी में 57 मुस्लिम देश हैं जो भारत को समझा रहे हैं। लेकिन इसमें दबदबा किसका है? सऊदी अरब का है। मुख्यालय सऊदी अरब का जद्दा में। बैठकें भी अरब के इशारे पर होती हैं। सऊदी अरब आर्थिक तौर पर मजबूत है और बाकी इस्लामिक देश अरब से कमजोर हैं। इसलिए इस संगठन में ही लोकतंत्र नहीं है। ओआईसी का मकसद है मुस्लिमों की सुरक्षा की बात करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव ही इनका उद्देश्य है। लेकिन मकसद से ओआईसी हमेशा भटकता रहा है। बयानों से मुस्लिमों की छवि जो है वो खराब की है। ग्लोबल स्तर पर मजबूत संगठन की छवि ओआईसी की नहीं है। 50 साल में भी कोई दमदार पहचान नहीं बनी है। जिम्मेदारी के बजाय प्रोपेगेंडा फैलाने वाला यह संगठन है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत ने क्या जवाब दिया। भारत ऐसे जाने नहीं देता है। भारत का आंतरिक मामला है। भारत एक लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र है और किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। भारत ने ओआईसी से क्या कहा? ओआईसी यानी मुस्लिम देशों पर जमकर हिंदुस्तान बरसा है। विदेश मंत्रालय ने बयान की कड़ी आलोचना की है कि आप हमें सिखाएंगे। बयान ओआईसी की सांप्रदायिक सोच दिखाता है। वो भारत विरोधी एजेंडा फैलाने में लगा हुआ है। भारत विरोधी ताकतों से गुमराह हो रहा है। ओआईसी अपनी ही छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये भारत ने कहा है। भारत विरोधी प्रस्ताव के लिए तथ्यों से खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर बयान जारी करता है ओआईसी। सांप्रदायिक और पक्षपात वाला रवैया अपनाता है। इसलिए ओआईसी की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई विश्वसनीयता नहीं है। ओआईसी मुसलमानों के हितों की बात जरूर करता है, लेकिन अपने रुख से मुसलमानों का ही दुश्मन बन गया है। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन वो सुरक्षित और भाईचारे के साथ देश में रहते हैं। ओआईसी कह रहा है भारत में मुसलमान हिंसा के शिकार हो रहे हैं, बोल लिया। लेकिन अब मैं ओआईसी के एक सदस्य देश पाकिस्तान की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान में मंदिर में आग लगा दी गई। ओआईसी ने एक शब्द नहीं बोला। किसी 57 मुस्लिम देश में किसी ने एक शब्द नहीं बोला जब पाकिस्तान में मंदिर जला दिए जाते हैं। अगली तस्वीर दिखाई। ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों ने किसी ने एक शब्द नहीं बोला जब मंदिरों में तोड़फोड़ होती है और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, हिंदू डॉक्टर की। तो अब मैं मुस्लिम देशों को आईना दिखाने जा रहा हूं कि भारत को आपको सीख देने की जरूरत नहीं है। आप खुद सीख लीजिए आप कहां खड़े हैं। सऊदी अरब से शुरू करता हूं। आधुनिक सोच वाला देश दिखाता है खुद को, लेकिन सऊदी अरब में धार्मिक आजादी नहीं है। आजादी के मामले में अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है सऊदी को। सऊदी अरब में कोई मंदिर तक नहीं है। सोचिए, जहां मंदिर नहीं वो भारत को ज्ञान दे रहा है। सालों तक योग से भी दूरी बनाए रखी। ओआईसी को अपने इशारे पर नचाता है सऊदी और आर्थिक मजबूती का फायदा उठाता है। पाकिस्तान के तो कहने क्या,
पाकिस्तान में भी धार्मिक आजादी नहीं है, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। होली के दिन हिंदू डॉक्टर की हत्या कर दी गई, हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ आम बात है, मानवाधिकारों का सरेआम उल्लंघन किया जाता है। ईश निंदा में न जाने कितने बेकसूर बेगुनाह मार दिए गए। संविधान लोकतंत्र का सरेआम खिलवाड़ करता है, कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है। एक और मुस्लिम देश ईरान की बात कर लीजिए। ईरान में कोई मंदिर नहीं, मुस्लिम देशों से भी अलग थलग है। चीन के हस्तक्षेप से सऊदी और यूएई से दोस्ती हुई, महिलाओं के लिए अब हिजाब जरूरी है। वहां पहले ही आगजनी और तोड़फोड़ और न जाने क्या क्या हुआ हिजाब को लेकर। हिजाब के विरोध में पूरे ईरान में प्रदर्शन हुआ है। सोचिए, जहां खुद धार्मिक आजादी नहीं, वो धर्म को लेकर भारत को ज्ञान देने का नैतिक अधिकार तो नहीं रखते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि कल है हनुमान जयंती और हनुमान जयंती पर सरकार एक्शन में है। क्यों? क्योंकि रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई ये कल ना हो, इसलिए अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इस तरह की आगजनी, इस तरह से पत्थरबाजी, कल भी शोभा यात्राएं निकलेंगी हनुमान जयंती के मौके पर।